नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका यह है कि आपकी बीमारी कब तक ठीक होगी। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपका एक्टिव हैंड जो है वो लेफ्ट है, तो इसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा। प्रेडिक्शन दोनों ही पाम को देख करके आ रहे हैं, लास्ट में राइट में जा करके कुछ कन्फर्मेशंस किए जाएंगे। तो पहला जो हेल्थ इशू है और ब्लड प्रेशर्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम क्यों है और कब तक रहेगी, तो यहाँ पर जब भी लाइफ लाइन में किसी भी तरह का आइलैंड का साइन होता है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके के आइलैंड के साइंस की अवेलेबिलिटी है, तो अप्रोक्सीमेटली इन सारे प्रॉब्लम से आप जो ग्रसित हुए वो 14 और 16 के एज के मिड में हुए, और इन सारी प्रॉब्लम से जो आप निकलेंगे तो वो समय रहेगा 19 से 20 का, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपके बर्थडे तक में स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरेगी, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म जो ये इशू है ये अप्रोक्सीमेटली आपको 21 और 2 के मिड में होगा, क्योंकि उस समय माइंड और लाइफ लाइन दोनों इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और जब ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोई भी रेखा जैसे इंडिपेंडेंट हो रही है या बायफोर का साइन ले रही है, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी फ्लो इंक्रीज होता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पावर, मेंटल स्किल्स, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। तो जो आपका कंसंट्रेशन जो इश्यूज आते रहता है हेल्थ के कारण, वो एक तो नहीं आएगा। फोकस अच्छा रहेगा तो डेडिकेशन अच्छा रहेगा, डेडिकेशन अच्छा है, एफर्ट डाल रहे हैं तो रिजल्ट मन मुताबिक मिल पाएगा। तो करियर ग्रोथ तो बहुत उसके बाद यानी 22 के एज से आपके जीवन में है। लाइफ लाइन में ये है कि लाइफ लाइन हमारी जीवन ऊर्जा होती है। लाइफ लाइन हमको हमारी जीवन शैली को दर्शाती है, हमारे जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, दुर्घटनाओं को एनर्जीज के द्वारा दर्शाती हैं। तो अगर हम अभी तक की लाइफ लाइन की एनर्जी देखें तो फुली डिस्टर्ब है, और उसी कारण से आपको दिन भर के 9 टैबलेट्स भी लेने पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो भी इश्यूज आया है ये सब पास्ट लाइफ से ही आया है, लेकिन आपके पाम में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इस बात को कंफर्म करता है कि इस प्रॉब्लम से आप खुद ही निकलेंगे, खुद रिसर्च करके, खुद नॉलेज गेन करके, खुद एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट्स करके ही आप निकलेंगे। बहुत सारे रेखाएं या बहुत सारे योग हथेली में ऐसे होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि लोगों को, जैसे किसी को किसी एडवोकेट की ज़रूरत है, उनके हथेली में सैटर्न पर अगर वो साइन अवेलेबल है या सैटर्न डिस्टर्ब है, तो ऐसे जातकों को अच्छा एडवोकेट मिलेगा ही नहीं, इनको खुद अपना एडवोकेट बनना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को टीचर नहीं मिल पाते, उनको खुद अपना टीचर बनना पड़ता है। वैसे ही आपके केस में आपको कोई अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे, आपको खुद अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। और वो कैसे बनना पड़ेगा? नॉलेज गेन करके, रिसर्च करके, या अपना जो प्रॉब्लम है उसका खुद सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इन सारे इश्यूज से निकल सकते हैं। तो ये जो इशू है मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल तक कोर्स चलेगा, हार्ड टू हार्ड, बहुत हार्ड कंडीशन में। 1.5 साल के बाद से आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकेंगे कि पाम आपका एक तरीके से स्क्वेरिश है, और स्क्वेरिश जो भी पाम होता है ये अर्थ एलिमेंट को इंडिकेट करता है। अर्थ एलिमेंट व्यक्ति को हार्ड वर्किंग नेचर देता है और डाउन टू अर्थ नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड कम कर देता है। अब इस कंडीशन में आप जैसे जातक हो जाते हैं नेचर लवर, जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा प्रगति करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको ज़मीन पे सोना शुरू करना चाहिए। दूसरा, हर दिन उठ के ज़मीन को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा पौधारोपण करना चाहिए, प्रकृति के निकट रहना चाहिए और आयुर्वेद पे जाना चाहिए। ये इंडिकेशंस अभी आपके पाम से आ रहे हैं और इन सब के द्वारा आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा मिल पाएगा। और कन्फर्मली 1.5 साल के अतिरिक्त स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर ये सारे काम करते तो साल भर के अंदर भी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इसीलिए आप ये सारे वर्क को डेफिनेटली प्रेफर करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत ही परफेक्शंस के साथ सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलने लगेगा। पहला चीज़ ये। और ये बीमारी क्यों आई, ये सब पास्ट लाइफ से यहाँ पर हम कह सकते हैं, लेकिन क्यों आई ये चीज़ कहना यहाँ मुश्किल है। कैसे निकल सकते हैं या क्या करने से लाभ मिल सकता है, ये डेफिनेटली शो हो रहा है। ब्लड प्रेशर का इशू आपको आगे नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है मंगल का वो सिर्फ
20 के एज तक ही, उसके बाद में नहीं है। तो मंगल का जब भी कनेक्शन होता है तो वो एग्रेशंस भी देते हैं, और जो ब्लड प्रेशर की इशू है वो भी यहीं से आती है। तो कनेक्शन टूटेगा तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के साथ जो हेल्थ इश्यूज़ है उसमें भी गिरावट आएगी, वो भी सुधरेगा आपका। और कब तक आप जिएंगे, तो आप तो जिएंगे बहुत लंबा, क्योंकि जीवन रेखा आपकी लंबी है और बायफोर्क का साइन भी है। तो 74 के एज तक तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी जॉब क्या करना ठीक रहेगा, तो यूपीएससी के चांसेस अच्छे हैं। रीज़न ये है इसमें कि आपकी जो माइंड लाइन है वो धीरे धीरे लंबी हो रही है, अभी हुई नहीं है, हो रही है। और अभी आपकी उम्र भी कम है, इसलिए रेखाएं बन रही हैं, लेकिन माइंड लाइन आपकी एट द एंड स्ट्रेट है। और बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस एक राइट हैंड में है जो सीमियन लाइन का है। तो वो इस बात को कंफर्म करता है कि आप जिस भी फील्ड में या जिस भी लाइन में जाएंगे, कंसिस्टेंसी और बहुत ही डेडिकेटेड होकर के काम करेंगे, क्योंकि उसमें दिल दिमाग एक हो जाता है। और वो जब एक हो जाता है तो फिर जब तक अपना कोई भी डिज़ायर एम्बिशन फुलफ़िल नहीं कर लें, प्लानिंग को पूरा ना कर लें, डिसीजंस को सही साबित ना कर लें, तब तक उस काम में लगे रहते। तो उस फील्ड में भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जॉब में ऐसा सीन है आपका कि वहाँ पर आपका मन लंबा लग नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, इसलिए माइंड भी बहुत जल्दी डाइवर्ट होता रहता है और कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता। तो उसके जगह पे अगर आप टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग वर्क करेंगे, जो जुपिटर का एरिया है, तो जुपिटर ने अभी के समय पे, जबकि अभी आपकी सारी रेखाएं बिल्ड हो रही हैं, उसी समय पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे साइंस लेकर के वो बैठा हुआ है, जो पावर पोजीशन या रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर वर्क करने की कैपेसिटीज़ को दर्शाता है। तो इसीलिए यूपीएससी या सीएससी जो भी आपका बेसिकली जिसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन है जो इंडिकेट करती है कि ऐसा जातक अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करके ही ग्रोथ करेगा। तो आप बिल्कुल करिए, बड़ा रिस्क लीजिए, क्योंकि इस तरीके का जुपिटर या इस तरीके का फर्स्ट फिंगर की लेंथ लंबाई में जब भी होती है तो व्यक्ति को लीडर ही बनाती है, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ में लेकर के जाती है, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा करियर के रिगार्डिंग। और इसके बाद में अगर बिजनेस के रिगार्डिंग हम बात करें, तो यहाँ पर अभी क्या है कि आपकी मरकरी लाइन बिल्ड होना शुरू हो रही है, और मरकरी माउंट की जो स्ट्रेंथ है वो सन के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है। तो जॉब के बजाय इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या टॉप पोजीशंस के रिगार्डिंग वर्क करने से लाभ है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपको जो मिलने वाली रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 23 के आसपास में रहेगी, 23 और 4 के मिड में ही। लेकिन अगर बात करें कि बिज़नेस में क्या बिज़नेस करना ठीक रहेगा, तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को चूज़ करिए, उससे ही आप अपना बिज़नेस करिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मून लक लाइन में फॉरेन से भी लाभ मिलता है, डिजिटल कोई भी काम से लाभ मिलता है, लोगों के सपोर्ट, प्रोत्साहन से आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, फूड, इन सब के रिगार्डिंग काम से भी भरपूर लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें करना आपके लिए ठीक रहेगा, बट सबसे अच्छा आपका खुद का इंटरेस्ट, हॉबी रहेगा, उसको आप अपने पैशन या करियर या बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको तरक्की बहुत रहेगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एक प्रकार से चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करना, निर्णय लेना या पहले एक्शन लेना देना आफ्टर थिंकिंग करने वाला व्यक्तित्व भी देता है। तो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी आपकी इन फ्यूचर रहेगी। लिटिल फिंगर जब भी इस तरीके से थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट हो तो सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। और इस तरीके के जो बाकी गैप्स होते हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव को, इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण स्टेज फियर रहेगा, तो अपने मन की बहुत सारी बातें समय पर नहीं कह पाएंगे या बहुत लोगों के सामने नहीं कह पाएंगे। सोशल गैदरिंग में भी इश्यूज आएंगे, जैसे शाइनेस मेनली, और इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सनैलिटी भी ये देता है। ये सारी चीज़ें बिजनेस को हार्म करती हैं। आपको आगे से रहकर कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने शाइनेस को ख़त्म करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटीज़ पे वर्क मेनली करना चाहिए, कम्युनिकेशंस पे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको परफेक्शन देगा, मेंटल स्ट्रेंथ,
इंक्रीज़ करेगा, नॉलेज इंक्रीज़ करेगा, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या जो कॉन्फिडेंस की जो कमी दिख रही है हमको सन माउंट वीक पे भी, वो भी आपकी ख़त्म हो पाएगी। फाइनेंस आपका बहुत सुधरेगा मेनली क्योंकि आप अच्छे खासे बार्गेनिंग कर पाएंगे। अभी आपके अंदर बार्गेनिंग करने की आदत है ही नहीं, हो ही नहीं पाता। आप जैसे ज़्यादा ऑनलाइन अच्छा शॉपिंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज़्यादा फ़ायदे देखते हैं क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट एंड ऑल ऑफर्स होते हैं, बट पर्सनली आप जाएंगे तो 1 रुपये भी कहीं ना कहीं कम कराना मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इशू दे रहा है, किसी भी तरह के और मैनेजमेंट में भी इशू आ रहे हैं, कंटिन्यूस स्टडीज़ नहीं हो पा रही है, वर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मेंटेन करना, वर्क करना इसके लिए ज़रूरी है। विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं, एक समय पर एक काम करना ज़रूरी है ताकि हर काम में परफेक्शन रहे, और कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर, ह्यूमर्स पर निर्णय नहीं लेना है, डीपली थॉट्स रखना है, डीपली एनालिसिस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको परफेक्शंस देगी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है इस कंडीशन में, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ अच्छी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी अच्छा है, तो कभी किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही रीज़न भी है कि जब जब लाइफ में आप रिस्क लें या ना लें, लेकिन एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ का ले ले तो वो काम डेफिनेटली पूरा होगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव ही आपको आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक भी बना रहा है, बहुत ज़्यादा आगे भी बनाएगा, और आप सोशल वर्क में भी इंगेज जो है फ्यूचर में चल के होंगे। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आ रही हैं तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होना यह अच्छा दर्शाता है, और अच्छे खासे रिलेशंस मेंटेन करना या लंबे रिश्ते निभा पाना, ये कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है, तो डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। और थंब का साइज शॉर्ट है तो बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग्स में भी आप चेंजेस करेंगे। शॉर्ट थंब अच्छा है, यहाँ पर इस चीज़ के लिए माना जाता है कि ये बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कराता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस, इमोशंस या अपने नेगेटिव सिनेरियो या माहौल से बहुत जल्दी बातों को भुलाकर आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन नेगेटिव किस में हो जाता है? डिसीजंस में भी बहुत जल्दी फेरबदल होता है, तो उस लेवल का कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन नहीं आता। तो डायरेक्टली क्या डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर? सन डिस्टर्ब हो रहा है आपका। तो सन डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? किसी भी काम का क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता, चाहे कितना भी एफर्ट कर लिया जाए। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। बाकी शॉर्ट थंब में सिर्फ अगर एक चीज़ ठीक कर दी जाए, कंसिस्टेंसी, तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। इधर पे आड़ी रेखा हाइपर टेंशन एंड वरीज देती है, तो अभी तक आपके लाइफ में जो आपने हेल्थ इशू इतने क्लोजली देख लिया, तो इसने कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भर दिया अपने लिए। और वो नेगेटिविटी कैसे दिख रही है? ये आड़ी रेखाओं से, कि आप बहुत ज़्यादा चिंतन मनन या बहुत नेगेटिव कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर हो रहे हैं। आपको होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जेन्युइनली उम्र कम है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि ये जो इशू आपको आया है ये बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ये एक प्रकार से मेडिकल के द्वारा नहीं होता तो आयुर्वेद के द्वारा हो जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा ना हो तो फिजिकली जो भी आप एक्टिविटीज़ प्रेफर करेंगे, जैसे जिम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस, ये इन सारी चीज़ों से भी स्थितियाँ बहुत सुधरेगी। तो अभी क्या है कि अभी तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि अभी 1-1.5 साल और इशू रहेगा, लेकिन उसके बाद कोई भी इशू है नहीं। तो इसीलिए अगर आपको बहुत ही खतरनाक कोई प्रॉब्लम हो रही होती तो ये लाइफ लाइन इतनी बड़ी होती ही नहीं, ये लक लाइन इतनी लंबी जाती ही नहीं। लक लाइन इतनी लंबी इसलिए जा रही क्योंकि बहुत सारे कर्म बचे हैं आपको जो करने हैं इस धरती पे, और लाइफ लाइन लॉन्ग इसलिए क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज बहुत ही इंक्रीज होने वाली है। तो इसीलिए इतना हाइपर टेंशन वरीज करने की, नेगेटिव होने की तो ज़रूरत है ही नहीं। इसके अलावा पाम का स्ट्रक्चर आपका नीचे से बहुत फैला हुआ है, इसीलिए ये स्क्वेरिश हो गया। अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर पाम में ही आता जो हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंड सेट यहाँ पर देता। बट ये नीचे से जो डेवलप्ड हो, इसने क्या कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट बना दिया। तो इस कंडीशन में आप आगे चल के इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, वर्क करना, किसी के अंडर में नहीं करना काम, अपने अंडर में दूसरों को रख काम निकलवाना, और हाईली इंस्पिरेटेड, मोटिवेटेड पर्सनैलिटी होना, मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होने के साथ साथ वह सारे काम प्रेफर करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें या चेंजेस अप्लाई कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में क्या करेगा आपको कि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज़ और मटेरियलिज्म
इन सारी चीज़ों को बढ़ा देगा। और उसके जगह पे क्या होगा कि अपर पोजीशंस वीक हो गया, तो काम देरी से होना, रुक रुक करके होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, कोई भी काम शुरू होने में भी डिफ़िकल्टीज आना क्योंकि रिस्क नहीं ले पाना। तो इसीलिए आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है यानी बीमारी है वो जल्दी आ गई और करियर में डिफ़िकल्टीज आ रही है या आ सकती है, तो वो चीज़ ना हो तो इसके लिए सन रेमेडी भेज दिया जाएगा। चिंता वाली बात नहीं है, सारी स्थिति बढ़िया होगी आपकी। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं तो जुपिटर माउंट पे जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो दयालु धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है। आपके मदर फादर या एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा ही धर्म के लिए वर्क किए हैं। यही रीज़न है कि आपको आड़ी रेखा आ गई है जो सात्विक आपको बनाएगी, आपका खानपान बहुत सुधारेगी, आपका थॉट बहुत अच्छा जनरेट करवाएगी, आपका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देगी, मैरिड लाइफ अच्छा देगी। बस इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सारी चीज़ मिलेगी पर पेशेंस रखना ज़रूरी है। बाकी जितना भी ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक काम करते हैं, पूजा पाठ, रिचुअल्स या योगा, मेडिटेशन, ये भी धार्मिक ही काम है, तो इन सारी चीज़ों से भी आपको पीस एंड हैप्पीनेस और ग्रोथ लाइफ में आएगा। और जो इस तरीके के साइंस हमने देखे, ये टॉप पोजीशन और अथॉरिटीज़ पर लेकर के जाता है। तो जुपिटर एट द एंड अच्छा जो है प्रभाव दे रहा है, तो फैमिली को भी अच्छा सुख आप दे पाएंगे। सैटर्न के ऊपर मल्टीपल्स लाइन अभी डेवलप हो रही है। ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये लक के लिए अच्छा माना जाता है, जिसके कारण थोड़े बहुत एफर्ट से ही व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। आपकी जो लक लाइन है उसमें यह है कि उसमें कंसिस्टेंसी आना ज़रूरी है और वो आ रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एक समय पर एक काम करना है, ताकि ये रेखाएं जो अभी बन रही हैं ये परमानेंटली ना बने यहाँ पर, क्योंकि ये टेम्पररी बेस्ड बेनिफिट्स देता है। लेकिन जो लक लाइन प्रोमिनेंट सैटर्न तक पहुँचता है वो कंफर्म करता है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे प्रॉपर एंडिंग हो पाएगी, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रॉपर पैसा भी आएगा। तो सैटर्न की स्थिति मोर ओवर ठीक है। इस तरह की आड़ी रेखा मूडी पर्सनैलिटी देती है। मूड स्विंग जैसे इश्यूज होते हैं, हमेशा सुबह उठ टहलना, पानी खूब पीना, लोगों से गैदरिंग करना यानी लोगों से मिलना, प्रकृति के निकट रहना, रिचुअल्स किसी भी तरह का फॉलो करना और प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ें आपको मूड स्विंग, इमोशनल हर्ट, इमोशन सेंटिमेंट डिसबैलेंसमेंट से मुक्त करेगा और किसी भी तरह का लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल हर्ट होने से आप बचेंगे। और इन सारी चीज़ों से क्या होगा, फिर नेगेटिविटी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर प्रेफर करिए। सन माउंट के ऊपर बात यह है कि पहली बात तो सन माउंट दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस की कमी होना, नेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, चश्मा जल्दी लग जाना, इसके अलावा लाइफ के प्रति क्लैरिटी नहीं होना, विज़न क्लियर नहीं होना, कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं होना, कई मरतबा बहुत एफर्ट्स के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलना, तो ये सारी चीज़ें अभी होती रहेगी। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग रेमेडी करने के बाद इन सारी स्थितियों में सुधार आएगा। पेट संबंधी जो इशू है वो इन फ्यूचर जो हो सकता है वो भी नहीं होगा। और जो आपको थायराइड या ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग जो इशू है वो भी सूर्य की गर्मी कहीं ना कहीं उसको मैनेज करेगी, सही करेगी। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। सुबह के समय पे जिम जाना या एक प्रकार से सूर्य की रोशनी भी 10 मिनट लेना, तेल लगाकर शरीर में अगर सूर्य की रोशनी लेते हैं तो शनि सूर्य दोनों अच्छे होते हैं, तो एक अलग ही लेवल का ऊर्जा एनर्जी आप फील कर पाएंगे। और आपका पाम अर्थ एलिमेंट का है, तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा करके भी पूरे शरीर में 5-10 मिनट 15 मिनट जितना भी कंफर्टेबल लगे सूर्य में बैठिए, फिर नहाइए, तो जितने भी टॉक्सिन्स आपके अंदर है वो सब निकल पाएगा। तो ये भी आप रेमेडी कर सकते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है तो बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, और इस कारण से अपोजिट जेंडर ईजिली अट्रैक्ट होते हैं और आगे आपके रिलेशंस एक से ज़्यादा इसीलिए होंगे। दूसरी बात, इस कंडीशन में लोगों को बांधे रखना, अपने बातों से प्रेरित प्रभावित कर देना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रखना, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व होना, डिजिटल नॉलेज बहुत अच्छा रख पाना, इंटरनेट कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा रखना, मेडिकल लाइन में भी अच्छी ग्रोथ सक्सेस मिल पाना, बिजनेस में तो मिलता ही है, उसमें तो डाउट करना ही नहीं है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लाइफ में कभी भी पैसों की, काम की या धन की कमी होने नहीं देता। और ये चीज़ें इस बात को कंफर्म करती हैं कि आप आगे चल के बहुत वेल्दी होने वाले हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इधर भी आइलैंड का साइन स्टार्टिंग में ही है, फिर है ही नहीं, तो इसलिए जो हेल्थ इशू है अभी है थ्रू आउट दी लाइफ आपको नहीं रहने वाला है। और जो हार्ट लाइन है उसमें से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, तो आप बहुत इमोशनल इंसान हैं और ईजिली इमोशनल हर्ट भी होते हैं। तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए।
तो उससे भी जो है इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होते, और सैटर्न रेमेडी से तो इमोशनल ट्रबल ख़त्म ही हो जाएगा आपका। हार्ट लाइन का बहुत सारे ब्रांचेस जुपिटर को ही टच कर रही है, तो सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु और साफ सुथरे दिल का व्यक्ति तो आपका फ्यूचर में होगा। और जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे अपने जीवन में, उतना ज़्यादा आपके जीवन में पीस, हैप्पीनेस और कंफर्ट्स बढ़ता रहेगा। आपका माइंड लाइन ऐसा होने वाला है आगे चल के जिसमें हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहेगा। इसीलिए बहुत सारी रेखाएं लगातार ऊपर की तरफ उठ रही हैं जो कंटिन्यूस बिजनेस लक, बिजनेस सेंस या प्रोग्रेसिव माइंडसेट देती है। यही रीज़न है, सिर्फ यही एक रीज़न है जिसको देखकर कहा गया आपको कि आप यूपीएससी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका माइंड आपको कभी भी थकने नहीं देगा। और ये सारी चीज़ों की तैयारी 20 की उम्र से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन में आप देखिए, आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा है। इतनी सारी आड़ी रेखाएं लेकिन कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है लाइफ लाइन को। बहुत सारे आइलैंड यहाँ बन सकते थे पर बने नहीं हैं, तो कंफर्म हो रहा है कि लाइफ में हेल्थ इशू इतना मेजरली आपको नहीं आएगा। अभी से आप इस पर ध्यान देंगे तो और लाइफ लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और स्ट्रेंथ आएगा और जल्दी आप हेल्थ के रिगार्डिंग रिकवर कर पाएंगे। सपोर्टिव लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत मेजर सपोर्ट किसी का मिलेगा नहीं, और आपको लेना भी नहीं चाहिए। आपको ईश्वर ने देने के काबिल बनाया, ना कि लेने के। तो अपने दम से और अपनी योग्यताओं से ही आप सारी स्थितियों को अच्छा करेंगे। मून लक लाइन है, मदर कनेक्शन, अटैचमेंट अच्छा रहेगा। बर्थ प्लेस से दूर या ट्रैवलिंग्स के द्वारा हमेशा लाभ मिलता रहेगा। मनी ट्रायंगल अवेलेबल है, पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग अच्छा कर पाएंगे। जितने भी इधर से अपर पोजीशंस में नाइन निकल रही है, ये सब बिजनेस सेंस, लक, इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी प्लस ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, मैनेजमेंट इंप्रूव ही करवाता है। इसके अलावा आपका इंटरनल मार्क्स ठीक है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेचैनी, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। तो हमेशा अपने आप को कूल काम रखना ज़रूरी है। शुक्र आपका ठीक है तो जीवन में लग्जरीज कंफर्ट्स अच्छा रहेगा, और संजीवनी का कारक होता है शुक्र, इसीलिए हेल्थ में बहुत जल्दी रिकवर या सुधार करवाएगा। शुक्र अच्छा है तो सुख सुविधा संसाधन की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, और ज़्यादा तरक्की लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग होता रहेगा। चंद्र अच्छा है तो सकारात्मक सोच रवैया रखना, सकारात्मक चीज़ें हमेशा पढ़ते रहना, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना। आपको जीवन में हमेशा पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, इंटरनल एक प्रकार से हैप्पीनेस और नए थॉट्स, नए आइडियाज़ और नए अच्छे रिलेशंस, नए अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देता रहेगा। अब लेफ्ट हैंड में हम देख सकते हैं, जो आपको बताया गया था कि आपके पाम में एक सीमेन लाइन है, तो सीमेन लाइन वो रेखा होती है जिसमें हार्ट और माइंड लाइन मर्ज हो जाता है। ये प्योरली सीमेन लाइन तो नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव इसमें माइंड लाइन भी है, हार्ट लाइन भी है। तो सीमेन लाइन क्या होता है कि बहुत ही फोकस्ड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हार्ट माइंड लाइन मर्ज होती है। तो व्यक्ति एक काम में जब लगते तो लगे ही रह जाते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट या बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट, रिसर्चर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकर, राइटर्स, पोएट, ये किसी भी कला में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, उनकी जो माइंड या हार्ट लाइन है या सीमेन लाइन में कन्वर्ट होती ही है। यानी एक बार निर्णय लेने की ज़रूरत है, एक बार निर्णय ले लिया फिर उस काम में लगे ही रहते हैं जब तक वो समय ना बीत जाए या वो निर्णय पूरा ना हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हाईली डेडिकेटेड अपने काम के प्रति आने वाले समय में बनाएगा। ज़िद्दी भी इवन आप हैं और अपने ज़िद को निश्चित ही पूरा करेंगे। जब जब बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेंगे, रिएक्ट करेंगे, तब तक इमोशनल हर्ट और ट्रबल होंगे। जब जब एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तब तक मेंटल प्रेशर आएगा। लेकिन जब तक अपने काम में बिजी रहेंगे या वर्कोहोलिक रहेंगे तब तक जीवन में उन्नति, प्रगति होता रहेगा, और इस तरीके के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ये भी आपको नहीं आएगा। दोनों हथेली में मंगल की स्थिति अच्छी है, इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। स्थिति बहुत जल्दी ही आपकी सुधरेगी। आपने कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच लिया है। इतना नहीं आपको नेगेटिव अपने ऊपर, मतलब नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। कूल कामली इसको ईजिली एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये एक इशू है जो कम उम्र में आ चुकी है, तो जल्दी आई है तो जल्दी चले भी जाएगी। दैट्स इट। और फिर अपने काम में एंगेज हो जाइए। आप देखिएगा कि आप अपने काम में बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं और आपका कब इशू ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस पावर का यूज़ करिए, आप बहुत बड़े इंसान जीवन में बन सकते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।